ने डाला 13 मिनट का व्लॉग, जनाब ने डाला 11 मिनट का व्लॉग। था कुछ था नहीं उसमें, लेकिन डालना था तो इसलिए दोनों ने डाल दिया, और एक ही बात को बस दोनों ने, और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे दोनों में से किसी को पता ही नहीं है बोलना क्या है। मतलब एक साथ बैठकर एक साथ ही व्लॉग बना रहे हो, एक साथ ही लाइव कर रहे हो, और उसके बाद भी ये कह रहे हो कि ऑब्वियसली ये तो आपने दीपिका ही बताएगी, जो ऑलरेडी उनका व्लॉग पहले आ चुका है, उन्होंने बता भी चुकी हैं कि 17 को लॉन्च होने वाली है। और फिर भी उसके बाद भी पहले ये तो देख लिया करो ना अपलोड करने से पहले कि किसने क्या बोला है और किसको क्या बोलना है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ इससे एक और चीज़ समझ में आई जो कि मैं आपको बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ऐसा लगता है कि सिर्फ कैमरे के सामने ही बच्चे के साथ खेलते हैं। भाई बिना कैमरे के भी खेल लिया करो कम से कम बच्चे के साथ। ज़रूरी है कि जब व्लॉग बनाना हो तभी सारी चीज़ें खेल खाल कर दिखाने हो, तो क्या बिना कैमरे के खेलते नहीं हो क्या? मैडम को व्लॉग बनाने का तो समझ में आ गया था क्योंकि प्रमोशन मिला था मैडम को, तो इसलिए मैडम ने सोचा कि उठा के चलो एहसान कर देती हूँ, 13 मिनट का व्लॉग बना देती हूँ। और सिर्फ बताना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि हम 17 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं, और उस लेबल में हम हाथ से रिटर्न में लिख कर देंगे। और क्या लिखेंगे अभी हमने ये जो है ना डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ये हम फ्रेम बाद में कर लेंगे। और किनको देंगे? जो हमारे 100 फर्स्ट कस्टमर होंगे ना, उनको, वो लकीएस्ट कस्टमर होंगे जिनको हमारी मैडम के हाथों का नोट मिलेगा। वाह, जल्दी जल्दी बुक करो भाई, फटाफट फटाफट देखते हैं कौन कौन लकी है। बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उसको बिठा के एक बास्केट में उसको इधर से उधर खींच रही हैं, वो खुश हो रहा है। भाई तुम बच्चों को किसी भी तरह से इल्झा के रखोगे किसी भी गेम में, उसको तो उसके लिए तो हर तरह सा गेम ही है। और वो कह भी रहा है कि भाई मुझे खींचो इस चीज़ से, उसके लिए तो वो खेल है, क्योंकि तुमने उसको इसके साथ पहले ऐसे किया होगा, तो उसको लग रहा है कि भाई खेल है, चलो खेलते हैं। और लगता है कि मारियो खेलते खेलते जो ना ज़्यादा ही धुन पसंद आ गई है किसी गेम की, वो गेम वाली धुन ही लगा दी है पूरे व्लॉग में। अब अम्मी की बात सुन लो। अरे बुहान का झूला आया है, झूला झूल रहे हो। देखो भाई, पापा को पता है कि अब खाना आने का टाइम हो रहा है, शायद इसलिए वो बेचारे वहां पर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं। और जो वो खाना लेकर आई थी, वो खाना साथ के साथ ही जो है उनको देव भैया को पकड़ा दिया गया। अच्छा भाई, एक बात आज तक इन्होंने क्लियर नहीं किया, पापा के लिए खाना एक डाइट नीचे से आती है, कभी कभी तो उसमें रोटी भी नहीं होती है, सिर्फ सब्जी ही होती है। तो क्या वो सिर्फ सब्जी बना देते कि रोटी ऊपर से बन जाएंगी? तो क्या जो देव भैया है वो ऊपर से खाते हैं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी मैडम पे है? और भाई बच्चे के पापा तो कुछ भी कहलाए ना, उस बच्चे को करना ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो चिढ़ा बैठा है बस, कि आपको जो कहना है ना वो मुझे करना ही नहीं है। हाँ, मम्मी की बातें मान जाता है बड़ी जल्दी से, जैसे मम्मी कहती है फटाफट से वैसे कर देता है। वो इसलिए क्योंकि पापा से ज्यादा मम्मी टाइम बिताती हैं। इतने दिन में भी पापा अपनी बॉन्डिंग नहीं बना पाए बच्चे से। मेरा भतीजा ना 3 महीने में आया अपनी नानी के घर से, और वो अब जो है 10वें महीने में अब लगा है। तो जब वो अपनी नानी के घर गया था अब से 2-3 महीने पहले, तो वो क्या था, उसके ना मामू, एक ही मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए उनकी जो मामी थी, मतलब जो मेरे भाई की जो वो हैं सलज हैं, वो इद्दत में बैठी हुई है, तो इसलिए मेरी भाभी वहीं पर ही रुकी हुई थी। अब उसकी जो स्टेज है वो ऐसी स्टेज है कि उसमें चेहरे पहचानने की स्टेज है 10 महीने के बच्चे की। तो वो जब वहाँ पे अब 10 महीने का था, अब हुआ है, मतलब वो अब से 2 महीने पहले 3 महीने पहले वहाँ पे गया था। तो वो बीच बीच में जब उसके पापा जाते थे ना, मतलब मेरा भाई जाता था, तो वो पहचानना बंद हो गया था उसको। लेकिन अभी उसको आए हुए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, और उसने वापस से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है कि उसको ये लगता है कि अब वो जब भी कभी मेरा भाई बाहर जाता है ना, वो लपक के उनके साथ जाता है, उनके पेट पे खेलेगा, बहुत सारी बातें करता है, और मतलब वापस से पहचानना शुरू कर दिया अपने पापा को। इतनी अच्छी बॉन्डिंग, और उसको ये भी पता है कि अब ये बाहर जा रहे हैं तो लपकेगा कि मुझे बाहर लेकर चलो। और इतनी सारी एक्टिविटी करता है। हम लोग, हमारी रोज़ की आदत है सारे बहन भाइयों की, हम क्या करते हैं, रात को जब फ्री हो जाते हैं ना, 10 साढ़े 10 से 11 बजे के बीच में हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, तो सारे बहन भाई जुड़ जाते हैं उस पर। तो वो ना केवल वो वीडियो कॉल में देखता है, और जब हम बातें करते हैं ना, भाई इतने एक्सप्रेशन देता है, इतना खुश होता है, इतना बोलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉन्डिंग जो होती है ना, वो जब आप उनके साथ खेलते हो, बातें करते हो, तो बहुत जल्दी बच्चे बना लेते हैं। अब उसको देखो 10-12 दिन मुश्किल से हुए होंगे उसको वापस आए हुए अपनी नानी के घर से, और इतने दिन वहाँ पर रहकर आया था, तो तब भूलने लगा था उसको धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वापस आया और फिर वो खिलाने लगा उसको अपने साथ, घंटे 2 घंटे उसके साथ बिताने लगा, तो वापस से फिर से अपने पापा को पहचानने लगा। और अब फिर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि वो मतलब सारा दिन इतने कई कई घंटे उसके पास रहता है। कहीं बाहर जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा अब ये बाहर जा रहे हैं तो मुझे ले लो। लेकिन जनाब इतने दिन में बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं पाए, तो मतलब वो ना लपक कर उन पे जाता है, ना उन पर आने
खाने की जिद करता है, ना उनके साथ खेलता है, ना उनकी कही हुई चीज़ें पूरी करता है। इवन जब वो बॉल से खेल रहे थे लगातार इतनी बार उन्होंने टैप किया और सिंगल टाइम उस बच्चे ने बॉल की तरफ नहीं देखा, जो कि मैडम ने कहा भी। वो अपनी मम्मी की तरफ देख रहा लगातार और कैमरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको पता है शूट करने। और देखो जब अम्मी आई हैं तो पीछे आरती बैठी हुई है, लेकिन एक बार भी मेंशन नहीं किया कि आरती क्यों आई है, कैसे आई है, या आरती भी आई हुई है या नहीं आई हुई है, या बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। मैडम को, जनाब को किसी से कोई मतलब नहीं। इतने सुपर बोरिंग व्लॉग हो गए हैं, पता नहीं बनाया ही क्यों है। अगर मैडम को प्रमोशन नहीं आता तो मैडम बनाती ही नहीं, और जनाब को भी पता नहीं क्या है, और कुछ नहीं तो उस वजह से चलो भाई चलो चालू को फीचर कर लेते हैं, क्यों अब क्या पता उससे कुछ व्यूज़ मिल जाएं। इसलिए पता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो चलो भाई चलो वेबसाइट का अपना लेके पीसी नीचे ही चलते हैं अपना लैपटॉप, और वहीं से उसको जो है वेबसाइट दिखा देते हैं, जिससे कि चालू की अपीयरेंस भी आ जाएगी मेरे व्लॉग में। तो चालू के तबीयत खराब होने के बाद भी जनाब मैडम नीचे जा सकते हैं, लेकिन जब मैडम की इतनी तबीयत खराब हुई थी कि निमोनिया तक हो गया था उनको, और उनको हॉस्पिटलाइज करने तक की नौबत आ गई थी, तब ना चालू का फिक्र हुई, ना चालू की मम्मी को फिक्र हुई, किसी को फिक्र ये नहीं हुई कि भाई हमारी फरिश्ता बहू, हमारी फरिश्ता भाभी की तबीयत खराब है तो हम उन्हें देखने चले जाए या दिखा दें। जब ऑडियंस को सारी बातें बताते हो तो ये भी बताना जरूरी है। फिर लोग कहेंगे जरूरी थोड़ी ना है हर चीज़ रिकॉर्ड करें, भाई इनका काम है हर चीज़ रिकॉर्ड करके दिखाना, क्योंकि उसी से तो इन्होंने सब कुछ कमाया है। क्या खेल रहे हो, कार्ड से खेल रहे हो, ये बर्ड है, हाथी कैसा करता है। अरे भाई साहब हद है। क्या बिना कैमरे के मुझे लगता है बात भी नहीं करते होंगे अपने बच्चे से ये। और आपको याद होगा मैडम ने बच्चे के लिए एक टॉय कार बनाई थी, यानी कि वो थर्माकोल से बनाई थी ना। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो घुटने के बल उठ के खड़ा होके सहारा लेके खड़ा खड़ा के उसने डेफिनेटली वो हाथ से नोच डाला है, क्योंकि वो थर्माकोल का है और वो टूटा हुआ, जैसे नाखूनों से खरोच लिया होगा, हाथों से खरोच लिया होगा, उसको वो खरोचता भी होगा। हो सकता है भाई उस चीज़ों को वो मुंह में भी डालता हो, अब ये तो दिखाते नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। अब कोई भी समझने वाला समझदार, इतना समझदार तो है कि उसको समझ में आ जाएगा, तो उसको हटा क्यों नहीं देती है। ऐसा क्या ऑब्सेशन है उससे कि वो गाड़ी अब खराब भी हो गई है, रखने लायक भी नहीं है, फिर बच्चा उसको तोड़ रहा है, नोच रहा है, खसोट रहा है, तो उसको हटा के फेंके वहां से। और दूसरा मुझे भी ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है, बच्चा जो ना पहले से और ज्यादा वीक हो रहा है, और ज्यादा मुंह उसका मतलब मुझे और ज्यादा कमजोर, जैसे कहते हैं ना बच्चा बढ़न पे आ रहा है या तो थोड़ा सा बढ़ते हैं या हाइट निकालता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन मुझे वो पहले से बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। फेस भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, गर्दन भी इतनी सी लग रही है, कपड़े भी लूज लूज से हो गए हैं। मे भी इन्होंने कहा है कि इनसे पहले इसकी तबीयत खराब हुई है, शायद उसमें भी बच्चे हो जाते हैं कई बार। हाँ लेकिन अब ये अचीवमेंट हुई है कि ये सहारा लेकर खड़ा होता है और एक दो कदम अब चलता है, सहारा लेके ही सही। अब तो ठीक है, कुछ बच्चे देर से चलते हैं, कुछ बच्चे देर से बैठते हैं, कुछ बच्चे देर से दांत निकालते हैं। अब दांत निकालने की सुन लो, अभी अभी मैंने आपको बताया ना मेरे भतीजे की, अब कहेंगे लोग तो भाई कंपेयर भी करना पड़ता है, उसके दांत ही नहीं निकले, और जबकि उसकी बहन ने 4th मंथ से ही उसके मसूड़े फूलने शुरू हो गए थे और 5th मंथ तक धीरे धीरे करके उसके बाहर आ गए थे दांत, और इसके अभी 10वें में लग गया तब इसके नहीं निकल रहे, इसका दांत देर से निकल रहे हैं। बाकी एक्टिविटी में माशाल्लाह ठीक है, हाँ लेकिन थोड़ा सा वीक है क्योंकि वो भी प्रीमेच्योर हुआ था। 7th जस्ट कंप्लीट हुआ था और 8th लगा ही था, वो तभी हो गया था, और वो NICU में भी रहा था 6-7 दिन 8 दिन, तो इसके चलते वो थोड़ा सा वीक भी है। बाकी एक्टिविटी में ठीक है माशाल्लाह, खूब खेलता है, खूब हंसता है, खूब बातें करता है, लेकिन दांत देर से निकाल रहा है। तो होते हैं बच्चे, ऐसे भी होते हैं। और ये देखो एक छोटी सी क्लिपिंग में उसकी लगा रही हूँ अपने दादू के साथ खेलते हुए। गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, गिर जाएगा। पापा से फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा था। पापा ना हम बेटियों को ना बना बना के इसकी वीडियोस भेजते रहते हैं जब इसके साथ खेलते रहते हैं। और देखो उसी दिन भाई भाभी नीचे आए थे जिस दिन चालू अप्पी और ये सब दाना डाल रहे थे। वो कह रहे थे ना क्या कर रही हैं अम्मी नीचे, तो रेहान ने आके बताया था कि वो उनको दाना डाल दिए चिड़ियों को और चालू अप्पी अपनी ड्राइंग कर रही हैं। और वो ड्राइंग कर रही थी, ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। और उसी दिन मगर इन्होंने एक बार भी नहीं फीचर किया कि भाई भाभी आए थे या भाभी की तबीयत अब ठीक है क्या नहीं है। मम्मा के कहने
कहने से सारे काम कर लेता है बच्चा, लेकिन पापा के कहने से ना भाई ना, पता नहीं उसको अपने पापा से क्या चिढ़ है। चालू अपी ने भी जो है थोड़ी सी बढ़ाई कर दी, यूजर फ्रेंडली लग रही है, वेबसाइट बनकर आ गई है, अच्छी है, मैं भी उससे ऑर्डर करूंगी, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब इतना तो बनता ही है ना भाई भाभी के लिए। भाई भाभी अगर नीचे आए हैं चालू से ये सब चीज़ें बुलवाने के लिए, तो भाई इतना तो बनता ही है ना। चाहे अब चालू अभी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है भाई, इसलिए उनको ऊपर ना बुलाकर उनकी तबीयत का ख्याल रखते हुए भाई अपना लैपटॉप लेके खुद ही नीचे आ गए अपनी वेबसाइट दिखाने के लिए। नहीं तो नॉर्मली तो भाई हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो सबको ऊपर बुलाते हैं, तसल्ली से सबको दिखाते हैं, फिर उसके सबके मुंह पे कैमरा मारकर पूछते हैं कैसा लगा, कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी लगी, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे खुद आना पड़ा है। इसी को कहते हैं टाइम का हेर फेर। जब चालू अपनी बैठ कर जो है ना वो सब बता रही हैं, समझा रही हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी टाइम पे फनी आ गया सामान लेके। कहाँ से? डेल्टा वाले घर से। आंटी के साथ, जो खाना बनाने वाली आंटी है ना, जो वहाँ पे सामान था, ग्रोसरी थी, वो सब उठ के वहाँ से अब आ गई है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, अब तो सब यहीं पर इस्तेमाल होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चालू अपी की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ इतनी भसड़ मची रहती है, उन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जगह नहीं है, ऊपर इनका ठुक ठक 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 सब टूट फूट हो रही है। तो क्या ये डेल्टा वाले घर में शिफ्ट नहीं हो सकते? दोनों मियां बीबी वहां पे आराम से नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ मिल जाएगा इन बच्चों को डिस्टर्ब करके उनसे काम करा के वो वहां थोड़ी ना मिलेगा। और फिर बस बच्चे के साथ खेलना खेलना खेलना, और लास्ट में बता देना 3 दिन रह गए हैं, फाइनली अब 3 दिन रह गए, 3 दिन बाद ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। और बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए दोनों मियाँ बीवी ने अलग अलग करके व्लॉग बना लिया। एक ने 13 मिनट का बना दिया क्योंकि उसको प्रमोशन करना था, और एक ने 11 मिनट का बना दिया एहसान करके, और उसमें होना कुछ नहीं था, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो देनी एक व्लॉग में भी दी जा सकती थी, और बस बाकी तो कैमरे के सामने बच्चे के साथ खेलना था। ऐसा लगता है कि जैसे खेलते ही नहीं है। भाई खेल लिया करो, कितना प्यारा सा बच्चा है, भोला भाला सा। उसको चाहिए कि अगर अभी मेरे पापा कहीं बाहर नहीं जा रहे काम पे, तो कम से कम पूरा टाइम मुझे दे दे, मेरे साथ खेलें, जिससे कि जब भी तुम कभी ये कहो रूहान बेटा ये करके दिखाओ, और वो फट से कराए। कम से कम ऐसी बॉन्डिंग तो बनाओ जैसे नानी की बॉन्डिंग है, हाँ थोड़ी थोड़ी मम्मी की भी है, लेकिन पापा की नहीं है। चलिए इसी के साथ रिएक्शन एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, तो क्या ही उसमें रिएक्शन देंगे। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हाँ जब मेरे भतीजे की वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ माशाल्लाह जरूर लिख दीजिए मेरे क्यूट से अलमीर के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।